actually you can trick your mind also. And I did this experiment with my son. अब इनका जो नी का एंगल है वो 90 डिग्री से हमेशा ऊपर रहता है, राइट? 90 डिग्री के नीचे नहीं जा सकता, तो नी पूरा बेंड नहीं हो सकता है ना। डॉक्टर के पास तो गई नहीं जी, बरसों हो गए। मैं चल सकती हूँ? बोले हाँ क्यों नहीं चल सकते, ऑफ कोर्स चल सकते हो। उन्होंने मुझे काफ़ी वो किया, तो फिर मैंने दूसरी बार हिम्मत की, तब मैंने खुद नहीं कहा, मैं भी चलूँगी तेरे साथ। ओह नाइस। और जब आपका नी सर्जरी हुआ था, नी रिप्लेसमेंट हुआ था, तो और ये कब हुआ था सबसे पहले? ये 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था। तो 2 साल पहले जो बॉडी की हालत थी या नी की हालत थी वो कैसी थी, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद? नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा खराब थी मेरी, मैं चल भी नहीं पाती थी। का भी थोड़ा नी का इशू है और मतलब लेग्स वीक हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये सर्जरी तक ना जाए। एक जो जनरेशन है पीछे, तो वो बोलते हैं हम हमारे जमाने में ये खाते थे, वो खाते थे, और वो बोलते हैं कि मैं तो ये सब खाता था और मैं आज भी खाता हूँ, और हमारे जो फादर थे, 4 फादर्स थे, वो भी ये खाते थे, वो खाते थे, 70 की एज में, 80 की एज में, तो वो खाना तो याद है उनको ये याद कितने बर्पीज कर लेते हो? मैं कर लेता हूँ 20। अरे वाह। एंड स्क्वाट्स? 10 के कितने सेट्स? 10 के 3 सेट्स। 5:30 पौने 6 पे लाइट भी नहीं होती तो राउंड लगाता हूँ, मैं ही होता हूँ अकेला, तो इसलिए मैं संभल के चलता हूँ कि कहीं गिर गया तो कोई उठाने वाला। हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज का वीडियो एक बड़ा ही कमाल का होने वाला है। कमाल का इसलिए है कि हमारे साथ एक फैमिली है जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है। क्योंकि इनके कल्चर में, मतलब जो इनका ट्रेडिशन और कल्चर है वो एक मेरे हिसाब से ऐसा है जिसमें ये बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। मतलब फूड इज़ द मेन स्टे ऑफ मतलब द बीइंग ऑफ द होल फैमिली। बट बड़ा ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन किया है मेरे हिसाब से पूरी फैमिली ने, इन द सेंस पहले उतना आई डोंट नो उतना अच्छा नहीं खाते थे, बट राइट नाउ मैं अगर बात करूँ एक मेंबर की तो वो बहुत सारा 1-1 किलो मीठा खा जाते थे। अगर मैं बात करूँ एक मेंबर की तो वो इतना ज़बरदस्त खाना बनाते हैं कि सबको आदत लगा देते हैं। मैं बात करूँ एक और मेंबर की तो वो आप ही बता दें। करेंगे, इसमें बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो सारा का सारा हमारा डिस्कशन इसी बारे में होने वाला है। सो वेलकम बैक टू ऑल फिट क्लब, जहाँ हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। तो सबसे पहले जानते हैं आज के हमारे गेस्ट कौन है। तो सबसे पहले हमें इंट्रोड्यूस कराया था पूरी फैमिली से राहुल जी ने। तो सबसे पहले आप कैसे हैं? आई एम गुड, फीलिंग बेटर देन एनी अदर। ओह नाइस टू नो। और सबसे पहले आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम इनटू कांटेक्ट विद अस प्लीज? जब जो चीज़ मतलब होनी होती है तभी होती है। सो एक्चुअली आई चेक्ड इट ऑलमोस्ट लाइक 3-4 years बैक। आई सर्च्ड योर नंबर एंड नेम। सो दैट टाइम आपसे छोटी सी चैट हुई थी, अभी भी है वो पुरानी चैट, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स विच एंड आगे बात बढ़ी नहीं। बट दिस टाइम अगेन आई वाज जस्ट सर्चिंग वन डे दैट एंड सडनली आई गॉट स्टम्बल्ड ऑन दैट चैट, और मैंने दोबारा आपको किया तो आपका रिवर्ट आया, एंड देन देखते देखते दूसरे-तीसरे दिन आप थे यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। नाइस टू नो। एंड सो सबसे तो 3-4 साल पहले हमारी बात हुई थी, एंड देन बीच में कुछ नहीं हुआ, एंड देन वी अचानक वी स्टार्टेड। एंड व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग? So the same thing. I think health is the best investment which you can do, and we all talk about health, but we seldom do anything about it.
हम लोग तो मैक्सिमम टाइम खाने की बात पे निकाल देते हैं आज क्या बनेगा, क्या खाएंगे. सो फूड इज समथिंग विच इज वेरी स्पेशल थिंग इन इंडियन फैमिलीज, बट वी समहाउ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या हम शायद अवेयरनेस भी नहीं है. And so, and especially I do still get an exposure when I go outside for my family, for my mother and my father. So I needed somebody, क्योंकि खुद बताते तो असर पड़ता नहीं. So we needed somebody expert to intervene and guide on that कि कैसे करना है. So I think मेरे हिसाब से जितना इस बारे में अच्छे से बात करेंगे, बट कमिंग फ्रॉम यू टू हर, तो मधु जी जो कि 65 इयर्स की हैं, राइट आप, है ना. तो सबसे पहले हमने जब पहली बार मुलाकात करी थी आपके घर में, तो कैसा रहा, कैसा स्टार्ट किया, और उन्होंने आपको हमारे बारे में क्या बताया? कंधा तो आपके नहीं आ बारे रहा? में मुझे बताया तो मैं कोई इतनी सिंसियर नहीं थी, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी. ये तो मुझे बहुत टाइम से हर चीज़ के लिए प्रेशर डालता रहा है, आज ये करो वो करो, कईयों से मिलाया भी इसने, कई जगह लेके भी गया, लेकिन इतना कोई मेरे को असर नहीं हुआ. लेकिन जब आपसे मैं पहली बार मिली और आपने मुझे जो उस दिन एक्सरसाइज वगैरह कराई, बोलने का आपका तरीका, इन सब से पता नहीं क्यों इम्प्रेस हुई आपसे, और मैंने वो फॉलो किया. और जैसे जैसे आपने कहा वैसे वैसे मैं करती गई. लेकिन इससे पहले मैंने कभी किसी को फॉलो नहीं किया. हालांकि बहुत जगह गई हूँ मैं. मेरे हस्बैंड ने भी पहले, आज से 10 साल 15 साल पहले से मेरे को कई लोगों से मिलाया, जिम भी ज्वाइन कराए, सब कराए, लेकिन मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इतना ज़्यादा. सो नाइस टू नो, थैंक यू सो मच इतना रिस्पेक्ट देने के लिए. एंड एक और चीज़ है, आपकी बड़ी एक ज़बरदस्त कहानी है, कि कहानी सबको मैं बताना चाहूँगा कि इनका दोनों नी रिप्लेस हो रखा है, और इनका जो नी का एंगल है वो 90 डिग्री से हमेशा ऊपर रहता है, राइट. 90 डिग्री के नीचे नहीं जा सकता, तो नी पूरा बेंड नहीं हो सकता, है ना. बट रिसेंटली इसी संडे ये दिल्ली हाफ मैराथन में 4.5 किलोमीटर्स दौड़े थे, और जो कि 3 महीने पहले एटलीस्ट मैंने भी नहीं सोचा था कि ये हो पाएगा, राइट, है ना. मैंने मतलब लिटरली कि जब आप दौड़े थे और जब हमने वो फ़ोटो खिंचाए और जब आपने कंप्लीट किया था, तो इट लिटरली वो दिल से बड़ी खुशी हुई क्योंकि जब मैंने पहले दिन आपको देखा और सब कुछ मतलब बात हमारी हुई, तो थोड़ा बुरा हाल था बट अभी मैं सही हूँ. तो आप कितना 5 किलो डाउन है, कितना डाउन है? हाँ 5-7 किलो डाउन है, राइट, हाँ, 5-6 किलो तो है ना. लगभग 5 किलो डाउन है. उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहले बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, कि ज़्यादा वॉक नहीं होती थी. वॉक होती थी तो दिक्कतें बहुत होती थी वॉक करने में ना, मतलब थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता था तो कुछ ना कुछ सर में दर्द या पैर में दर्द या कुछ ना कुछ. बट अभी आपने एक दिन मुझे बताया कि आपने 16,000 स्टेप चले. एक दिन हम फ्लोर चढ़ते 18 फ्लोर चढ़ गए एक बार में, मिनिमम रेस्ट लेके. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने हमें उतना रिस्पेक्ट दिया, हमारी बातों को थोड़ा फॉलो किया, एंड वो एक रिज़ल्ट निकल के आया. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये ना, पहले तो मैं बिल्कुल नहीं चलती थी, मेरे को बड़ा लगता था, लेकिन जब आपने कहा धीरे धीरे स्टेप बढ़ाओ, आप बढ़ाते मैं 15-16 तक ले गई थी ये स्टेप्स. और सीढ़ियाँ तो खैर इतनी चढ़ी नहीं मैं पहले कभी, 2 मंजिल चढ़ी हूँ, लेकिन आप मेरे को 18 तक ले गए तो जब हमने हाँ, आप मेरे को बस जोश दिलाते गए, अब मैं चढ़ती गई. तो जब हमने मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया था, मुझे याद है हम 5 फ्लोर से चढ़े थे, 5-6 फ्लोर हम चढ़े थे, और 4 फ्लोर बाद थोड़ा हार्ट रेट ऊपर जाने लग गया और ब्रीदिंग रेट बहुत तेज़ हो गया था, है ना. तो मैंने कहा आज रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम थोड़ा और पुश करेंगे. तो पुश करते करते डे बाय डे, मतलब थोड़ा करके हम एक दिन 18 फ्लोर चढ़े, राइट. और कमिंग फ्रॉम यू तो आपकी तरफ, तो ये इनके फादर हैं, हाँ तो हाँ इनके हस्बैंड है तो इनका भी थोड़ा नी का इशू है, और मतलब लेग्स वीक हैं. हम उस पर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये
सर्जरी तक ना जाएं उससे पहले पहले इतनी स्ट्रेंथनिंग बिल्ड हो जाए और सब कुछ बिल्ड हो जाए ताकि उसकी दिक्कत उसकी नौबत ना आए, है ना। तो जब हमने पहली बात करी थी, सब कुछ हमारी मुलाकात हुई थी, तो कैसा रहा था, कैसा हुआ था, प्लीज़ बताइए। तो ऐसा था कि कोरोना टाइम से, हाँ जी, हाँ मतलब आप समझिए 1920 के बाद में मेरा घर से आना जाना, एकदम बाहर निकलना करीबन बंदी सही हो गया था। तो 3-4 साल के अंदर मैं बिल्कुल मेरा न तो एक्सरसाइज हुई, ना कुछ हुआ, कुछ फिजिकल कुछ भी हो ही नहीं पाता था। धीरे धीरे वो मेरे पाँव का प्रॉब्लम होने लगी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया वो नी प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट का, बस वो चल रहा है मेरे से। अब फिर आप आए, उसके बाद में मैं थोड़ा चालू किया चलना, तो अभी मैं 6,000-7,000 स्टेप डेली। और जब हमने शुरू किया था तब कितना? तब तो करीबन मैंने बंद कर दिया था। उसका एक इशू भी था मेरा, डॉक्टर्स का कुछ कमी की वजह से प्रॉब्लम थी, तो उसकी वो भी एक कारण था। तो डॉक्टर का भी मेरा वो चल रहा है ट्रीटमेंट, तो अब कुल मिला के मेरा अभी कुछ 25-30% ठीक है। और एक और चीज़ मैं, हाँ प्लीज़ बताइए। तो अब बेटर मैं चल पाता हूँ डेली, सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मैं वॉक करता हूँ, थोड़ा बैठता हूँ, मतलब 6 से 7 हज़ार स्टेप मैं डेली चल लेता हूँ। उसके बाद में डेली रूटीन मेरा रहता है, तो शाम को मैं फिर एक्सरसाइज भी करता हूँ, वो भी करीबन 1 घंटे से ऊपर ही होती है मेरी। तो ये रूटीन है। दैट्स बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, दैट्स वेरी गुड। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि हम पहली बार हमने ट्राई किया था, मेरे साथ एटलीस्ट पहली बार हमने ट्राई किया था कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं लास्ट सेशन में, कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये तो 18 फ्लोर चढ़ जाते हैं बट हमने ट्राई किया कि आप भी चलो, देखते हैं कितना होता है, जहाँ पे मुश्किल होगी रुक जाएंगे। और ये चढ़ते चढ़ते मैं कहा अब रुकेंगे, चढ़ते चढ़ते 10 फ्लोर चढ़ गए और मैं सोच रहा हूँ इनको तो नी की दिक्कत है, इनको दिक्कत है पैरों में। बट 10 की कह रहे हो, मैं 15 पूरे चढ़ जाता। बट प्रॉब्लम क्या, मुझे हार्ट बीट, मुझे कुछ बताया गया था कि इससे बीटिंग हाँ, ज़्यादा मतलब एक सर्टेन लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो आप थोड़ा रेस्ट करिए या रुकिए। बाकी 10 तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हाँ, वो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ा और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि हम खाने पीने में आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, प्लीज़ बताइए। खाने में यह है कि पहले मेरे बहुत ऑयली खाना और बहुत ग्रेवी वाले ऐसे बनते थे खाने, हाँ। अब वो सब बंद हो गए। मिठाइयाँ भी खूब बनती थी, मतलब डेली कोई ना कोई वैरायटी बनती थी, वो भी पूरी फुल स्पीड से ऑयली, स्पाइसी वगैरह, घी के बिना तो इनका वो है। और हमारी मारवाड़ी खाने तो वैसे भी घी के होते हैं ज़्यादा, तो वो सब खाने बंद हो गए अब। तो और उसके अलावा हम बस लुखी रोटी और उबली हुई सब्जियाँ, दाल, फुल्का, जो रूटीन का खाना होता है, ग्रीन सब्जियाँ, सलाद वगैरह ये लेते हैं सब। बहुत अच्छा लगा सुन के स्प्राउट्स ले लेते हैं, हाँ। और मतलब जो भी हो हल्का वाला लेते हैं, मतलब हैवी वाला खाना बंद कर दिया सब। और जब आपका नी सर्जरी हुआ था, नी रिप्लेसमेंट हुआ था, तो और ये कब हुआ था सबसे पहले? ये 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हुआ था। तो 2 साल पहले जो बॉडी की हालत थी या नी की हालत थी वो कैसी थी, मतलब रिप्लेसमेंट के बाद? नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी, मैं चल भी नहीं पाती थी। और नी रिप्लेस होने के बाद में फिर मेरे को ठीक अच्छा लगा, थोड़ा चलने लगी, लेकिन इतना जितना अभी 3 महीने में मैं चली हूँ और मेरे में रिकवरी हुई है वो पहले नहीं थी। मैं करती थी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेती, थोड़ा चल लेती थी, लेकिन अब तो मैं डेली 5-7 हज़ार 8 हज़ार स्टेप तो मैं भी चल लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा सुन के तो कमिंग आपकी तरफ, तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका आप भी हिस्सा है, आप भी हिस्सा है ना। तो जिसमें आप बड़े ही डेडिकेटेडली वो ग्रुप में मतलब इन्वॉल्व रहते हैं तो सबसे पहले हाउ डिड रनिंग केम इनटू, मतलब कि आपने कैसे सोचा और क्यों सोचा, और हाउ डिड यू गेट इनटू रनिंग इन ऑल, प्लीज़। So running is basically
आई यूज टू डू अर्लियर ऑल्सो बिफोर द लिगामेंट टीयर. तो मेरे दोनों नीज का लिगामेंट ACL टीयर है grade 3. Okay. But I have not gone for the surgery. Okay. So somehow I have recovered on that. And there was a time when I was not being able to walk also. I was limping most of the time. And running ऐसा है कि I used to play cricket. I used to play a lot of games. So the running was something which is part and parcel of it. But due to all this injuries and all, वो रुक गया था बीच में. And then somehow in the meanwhile I started looking out at to remain active. And to have the right start of the day. I think running is one of the best thing. क्योंकि ये आपको एक तो so people follow a lot of different things and I am not no one to judge anything. Running is one of the form which actually I feel suits me very good. I feel that though मेरे को अभी मतलब I have not done it in intense for the next level, but I am just pursuing it. I feel progressing. Really great in that sense, and it keeps you active. It's your your heart rate, your stamina and all, everything remains very good. So the feeling after the run is the only thing. क्यों हुआ उसका मुझे नहीं पता, but one day you go for the run and after the run what you feel actually makes you run again. है ना? That's the thing. तो आपका और मेरा एक बार अभी जो हमने एक स्ट्रेच में जो फर्स्ट टाइम वी ran नेहरू पार्क के 2 rounds, right? So almost like it was 6 kilometer, 5.5, 6 kilometer kind of a stretch. तो पहले लगता है कि वेदर इन विदाउट स्टॉपिंग इट विल हैपन और नॉट, बट आई थिंक एक बार आपकी मसल मेमोरी एक स्ट्रेच लेना जरूरी है, एक बार अपना थ्रेशोल्ड ब्रेक करना जरूरी है, फिर उसके बाद आपकी मसल मेमोरी में समाव चला जाता है. सो इन माय रीसेंट मैराथन, जो फर्स्ट मैराथन में इट वाज स्लाइटली टफ, जो मैंने आपको बताया था, नी पेन स्टार्टेड और एंड के 1 किलोमीटर में मुझे लगा कि बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम आई वाज रनिंग. बट इस बार मुझे नहीं लगा, अरे इनफैक्ट द काइंड ऑफ प्रिपरेशन आई डिड लास्ट टाइम, इस बार मैंने किया ही नहीं था. मैं ट्रैवल पे था, लॉट ऑफ डेज आई कुडंट रन, एक्सरसाइज गैप्स थे, बट इट हैपेंड वेरी इजीली. सो आई फील योर बॉडी इज वेरी स्मार्ट, इट्स अ स्मार्ट इंजीनियरिंग. यू हैव टू गिव द राइट इंस्ट्रक्शंस टू इट. तो आप अगर सही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी अडॉप्ट करेगी उस चीज को. एक और चीज़ है, जैसे आपने बोला कि रनिंग आपको ग्रेड 3 ACL टीयर था, अभी भी है? हाँ, तो हाउ डू यू मैनेज, क्योंकि आप रोड पे ज़्यादातर रोड पे या ट्रेडमिल पे रन कर रहे होते हो, तो हाउ डू यू मैनेज के बिना नी पे ज़्यादा प्रेशर आए यू आर स्टिल एबल टू डू 5 किलोमीटर रन, 6 किलोमीटर रन? उसमें 2-3 चीज़ें हैं एंड वन ऑफ योर टेक्निक ऑल्सो वर्क. सो एक तो है कि आई हैव टू वर्क ऑन माई क्वाड्रिसेप्स. So if your muscles are strong, your joints will be safe. Point. तो मसल्स पे नॉर्मली हम लोग ध्यान देते नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, वेजिटेरियन डाइट्स होती हैं तो प्रोटीन का इशू भी रहता है, सो वी डोंट फोकस ऑन दैट. सो नाउ द प्रोटीन डाइट वी इंश्योर कि डेली डाइट में प्रोटीन इज देयर. तो पहला तो प्रोटीन हो गया, योर मसल मास शुड बी देयर, तो मसल पे आई वर्क ऑन माय क्वाड्रिसेप्स स्पेशली. सेकंड, व्हेन आई वाज रनिंग एंड यू सजेस्टेड, तो व्हेन आई वाज रनिंग तो मेरा फुट थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट होता था. सो आई फोकसली स्टार्टेड वर्किंग कि इट हैज टू बी स्ट्रेट. तो थोड़ा करके मैंने देखा कि आफ्टर फ्यू रन्स ये कॉन्शियसली होना शुरू हुआ थोड़ा सा. हालांकि अभी स्टिल द इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड, बट वो होना शुरू हो गया. तो टेक्निक इज इम्पोर्टेंट बेसिकली. सो दैट्स व्हाई एक्सपर्ट्स. अरे थैंक यू सो मच. सो इट्स नो हार्म. हम लोग सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग इतना एंटरटेनमेंट पे, वीकेंड्स पे खर्चा करते हैं, but the right investment has to be over the health. And there's no harm in taking somebody's expert's advice. छोटी चीजें हैं जो आपको, see the example, जो इतने सालों में नहीं हुआ, 3 महीने में हो गया. तो the expert's opinion, expert's advice really. एक और चीज़ है, ये तो आप बहुत फॉर्मल बात कर रहे हो, थोड़ा पर्सनल होते हैं. जैसे आप इनके साथ जो आपकी बातचीत होती है, आपकी मदर के साथ, हाउ इज इट? सबसे पहले आप वो बताएं. मतलब ये मैं सबको ये मैं बोलना चाहूँगा, बड़ा ही मतलब आई हैव अ थर्ड्स आई व्यू. मतलब उसमें मैं बर्ड्स आई व्यू से देखता हूँ कि बात कैसी चल रही है और क्या हो रही है और कैसे मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है. तो वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है और ये बहुत इट इज़ इन वेरी गुड सेंस, है ना. तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए.
पहली बात तो मेरी और मम्मी की जब बात होती है तो रूल्स ऑफ साइंस, Okay. रूल्स ऑफ बायोलॉजी, रूल्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और व्हाटएवर द साइंस रूल्स यू वांट टू पुट इन, सब आउटलॉड है. नथिंग वर्क्स. अच्छा. There is a separate parallel science which अच्छा. works, which she says. Oh. That is the science how it works. So, for example, and normally it happens, you know, the housewives in India, so they sacrifice themselves. So mothers sacrifice themselves for the family, for the kids. If you are really caring, then you have to first care of yourself. If you can't take care of yourself, then you will not be able to take care of any one of us. Point. तो पहला ये है कि you know don't become ये भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मेरी इनसे जो भी इंटरेक्शन होती है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो भी लोग ये आज देखेंगे तो नॉर्मली हाउसवाइफ्स हैं, मदर्स हैं, वो ये सोचती हैं कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, सो दैट इज द एक्सरसाइज. तो पहले तो ये पॉइंट, ये बहुत बड़ा मिथ है. ये बहुत बड़ा ये सब लोग, मैं सबको बोलना चाहूँगा, ये जितने भी हाउसवाइफ्स घर में काम करते हैं और उनके पास बहुत सारा काम होता है एंड दे थिंक कि मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ. आपके साथ भी होता था, अरे वॉक कैसे मैं इतना सारा हो रहा है मैं घर में ही ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही हूँ, है ना. यही मेरे को हर जगह यही सुनने को मिलता है. हाँ, बट दिस नीड्स टू बी क्लियर कि आप जब घर में काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि आपके पास एक गोल है कि मुझे फ्रिज से जाके कुछ निकालना है या फिर मुझे खाना बनाना है या मुझे ये लाना है वो लाना है. बट जब आप वॉक कर रहे हो ना तो आपके पास कोई गोल नहीं है, यू आर जस्ट वॉकिंग, है ना. एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें आप मतलब डिस्टेंस ऐड करते हो, इंटेंसिटी ऐड करते हो, वॉल्यूम ऐड करते हो, आप ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, जो इनके केस में हुआ, जो आपके केस में भी हो रहा है, इनके केस में भी हो रहा है, राइट. प्लीज़. So more than a decade I have spent in just making this one idea through कि भाई एक so there is one thing which is investment, second is called withdrawal. So when you are working, actually it's a withdrawal. जो भी आपने अपने बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे काम किया है, वो आप अपने डेली काम में उसको यूज कर रहे हो. It's not कि you are building up. And investment is when you rightly said, it's about thinking consciously about it and working towards it. About building your muscles, about building your stamina. तो ये जो साइंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल है, ये समझना बहुत जरूरी है. ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली और बहुत ही कमाल की बात है. क्या मैं बचपन में ना देयर यूज्ड टू बी अ कोच ऑफ आवर्स, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो वो ना हमें बोलते थे कि अभी मैच खेला है आपने तो यू मेक श्योर आप इवनिंग में जाके थोड़ी स्ट्रेंथनिंग कर लो, मसल्स वगैरह एक्टिव कर लो, तो अगले दिन प्रैक्टिस पे या मैच में यू विल फील बेटर. एंड हमने बोला सर अभी मैच खेल के आए हैं, आप जिम में घुसवा रहे हो, क्या कर रहे हो तो बट देन लेटर वी रियलाइज कि जब आपने जैसे बोला कि आपने स्ट्रेंथ बिल्ड करी, आप मैच खेले, आपने वो स्ट्रेंथ निकाली, देन अगेन यू वेंट बैक टू द जिम, अगेन आपने स्ट्रेंथ बिल्ड करी, अगेन आप मैच खेले, आपने निकाली. सो व्हाट यू टॉक्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड uses withdrawal. Withdrawal of investments, yes. Correct. So right, anything else? So मेरा इंटरेक्शन यही रहा है मेजरली. इनफैक्ट जो आर्गुमेंट्स रहे, इनफैक्ट विद बोथ ऑफ देम. हाँ, इनके साथ तो मुझे बताइए, इनके साथ बताइए प्लीज. आई थिंक फादर्स आर डिफरेंट. ओह राइट. एंड उनको आप ज़्यादा नहीं समझा सकते. उनको ज़्यादा लॉजिक नहीं दे सकते. दे नो एवरीथिंग, दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड. हाँ राइट. बट वहाँ पे आप एक बार बोल सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि व्हाट सराउंडिंग यू कैन इम्प्रूव सो दैट वो चीज़ें होना शुरू हो जाए. सो आई ऑलवेज ट्राई टू कॉन्शियसली डू दैट. हमने सो रिचा इज नॉट हियर टुडे, बट शी इज आल्सो वेरी हेल्थ कॉन्शियस. शी इज एक्चुअली वेरी हेल्थ कॉन्शियस. शी ईट्स द राइट फूड, शी अवॉइड्स द जंक फूड. द सेम थिंग वी आर टेलिंग आवर किड आल्सो. एंड ये आई विल अपलॉड यू ऑन दैट कि आपने जो चीज़ें रिवान के अंदर इनकलकेट करी है कि ही डज पुशअप्स, ही डज स्क्वाट्स, हेड स्टैंड, दिस दैट एवरीथिंग, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग टू इनकलकेट एट दिस वेरी यंग एज, एट 4 years of age, राइट? करेक्ट. बिकॉज जैसे जैसे वो क्योंकि अभी ना रिसेंटली आई मेट अ चाइल्ड हु वाज 10 years of age, गाल फूले हुए, पेट फूला हुआ, सब कुछ फूला हुआ एंड बुरा हाल. एंड ही है ना ये तो वो मैं उससे बात करता हूँ तो ही से आई एम स्ट्रेस्ड,
ही इज लाइक मैंने बोला अभी से नहीं, पर इसका कारण ये भी है ना, हमारे ये जो बोल रहा है, इसको बचपन से इसके पापा ने योगा में इनमें ढकेला है। मैं खुद योगा बचपन करते से थे और ये भी योगा पे जाते थे। हमेशा रहा हूँ, एक्सरसाइज करना, ये एक्सरसाइज में, योगा करना। हमारे में। पास में लुधियाना में कुछ साल पहले तक सारे इक्विपमेंट भरे होते थे वहाँ पे, अभी भी रखे हुए हैं कई तरह के इक्विपमेंट है एक्सरसाइज के, तो शुरू से ही है, तो बच्चों में भी वैसा ही है। अब ये शुरू छोटे से बच्चे- योगा वगैरह में जाते थे, वहाँ पे योगा भी में जाते जाता थे, था, ये तो एक्सपर्ट था, जिम योगा वगैरह के लिए में, इनमें। डॉक्टर साहब के साथ जाता था। हाँ। और भी काफ़ी उसमें खेल में, क्रिकेट शुरू में से। अच्छा था, ये बहुत अच्छा था, क्रिकेट बैडमिंटन वगैरह। तो मैं समझता हूँ कि सिंस इसकी वो देखते हुए भी तो इनको थोड़ा सा इसके अंदर हेल्थ कॉन्शियस ये भी है, और आगे जनरेशन भी रहेगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। नाइस टू नो, बहुत अच्छा लगा सुन के। और लेकिन हम लोग बहुत हेवी खाना खाते थे, अभी जाके मतलब कुछ 1-2 महीने से बंद किया होगा। लुधियाना में तो मतलब इतना ज्यादा हेवी खाना कोई खाते दिन थे, ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन नहीं हाँ, खाते होंगे। पनीर, कुलचे, आए दिन चलता रहता था प्रोग्राम, लस्सी, दूध, ये सब बहुत ज्यादा। घी, इवन घी देन का घी बहुत, तो इवन देन हम लोग अपनी मतलब हेल्थ का वो रखे आप जान के वो होंगे, तो मेरे को जिंदगी में आज तक एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ी, और न मेरे को कभी मामूली बुखार वगैरह, इनसे पूछ लो, इनसे बुखार वगैरह ही होता है, मेरे को हो गया सर्दी जुकाम, और कुछ भी मेरे को न दवाइयों का ही पता नहीं। इन लोगों को जब डॉक्टर के पास ले जाता हूँ तो मुझे मालूम कुछ अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ये जानता है, ये जानती, मुझे मालूम नहीं है यार, मेरा वास्ता ही नहीं पड़ा आज तक। तो ये चीज़ें हैं। मैं एक interesting अब चीज़ और नई बता रहा हूँ। जनरेशन में अलग बात आ गई। हाँ, नई जनरेशन में जरा सा भी कुछ हुआ, हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, या सिर में दर्द है, या कुछ भी प्रॉब्लम, फट डॉक्टर के पास जाते हैं। वो डॉक्टर के पास जाओगे आप, सबसे पहले डॉक्टर अपना वो करेगा, आपका पूरा वो चेकअप कराएगा, ये कराओ, वो कराओ, राइट। उसके बाद में सही बात। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं और आपको बताता हूँ, एंड Please. you'll find it in Please. many households and Please, families please. in India. सब एक जो जनरेशन गैप है, तो एक जो जनरेशन है पीछे, तो वो बोलते हैं हम हमारे जमाने में ये खाते थे, वो खाते थे, और वो बोलते हैं कि मैं तो ये सब खाता था और मैं आज भी खाता हूँ, और हमारे जो फादर थे, 4 फादर्स थे, वो भी ये खाते थे, वो खाते थे, 70 की एज में, 80 की एज में, तो वो खाना तो याद है उनको, तो उनको ये याद नहीं कि उनकी फिजिकल मूवमेंट कितनी ज्यादा होती है। फिजिकल मूवमेंट अच्छी होती तो है। they used to walk. Now we don't walk that much. We take car or vehicle. ये फैक्ट है, फिजिकल मूवमेंट होती थी। So this is the gap which is there कि आपने खाना तो याद रखा, पर जो फिजिकल मूवमेंट आप करते थे वो नहीं भूल नहीं, वो तो बोलते ही है, वो तो सब जगह पैदल जाते थे पहले तो। वो तो हाँ, अब तो conveyance के आपको साधन बोलते हैं कहाँ आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, हम लोग भी वही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में और कोई फिजिकल एक्सरसाइज का है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है कि वॉक करना है, हमें एक्सरसाइज करनी है। तो जो अदरवाइज बैलेंस बिटवीन द फिजिकल मूवमेंट एंड डाइट होना चाहिए जो पहले था, वो बैलेंस भी बिगड़ गया। तो खाना तो आप खा रहे हो, और वो भी प्योर नहीं है जितना प्योर होता था पहले, सो दैट प्योरिटी इज आल्सो नॉट देयर, और आपका फिजिकल मूवमेंट तो मेरे ख्याल 20% पे आ गया। पहले एवरेज, आजकल 10,000 स्टेप्स इज एन अचीवमेंट। 10,000 स्टेप्स तो नॉर्मल था पहले, पॉइंट या- वो ना के बराबर होता था। तो मतलब आपको ना कुछ के भी बराबर। काम करना है, सो या तो आपके फ्लोर्स चढ़ रहे हो और आप ऊपर नीचे, लिफ्ट्स वर नॉट देयर, ऑब्वियसली हाई राइज में रहने का कल्चर नहीं था, एंड देन व्हेनेवर यू आर गोइंग, आसपास सब्जी लेने जा रहे हो, सामान लेने जा रहे हो, ग्रोसरी लेने जा रहे हो, बच्चों को लेने जा रहे हो, यूज्ड टू वॉक। अभी मैं मतलब इफ आई आस्क anyone to walk even 500 meter or 1 kilometer, कुछ सामान लेने जाना तो they will go by that car only। मतलब इतना ज़्यादा हो गया। So some of the guys I know, even सोसाइटी के अंदर भी एंट्रेंस से लेके ब्लॉक तक जाना तो गाड़ी से ही move करते हैं। मैं लेके आता था अपने पिछली सोसाइटी के अंदर 20-25 किलो के ठेले सब्जियों के लेके आता था, काफ़ी दूर से, आधा किलोमीटर से, और कोई ये नहीं। तो कोरोना के बाद सबकी कोरोना हालत के बाद खराब में एकदम मतलब ये हेल्थ प्रॉब्लम जो आई है ना कोरोना के बाद तो में। ये एक बैलेंस है जो समझने वाली जरूरत है कि आप कैलोरीज ले कितने रहे हो और बर्न कितने रहे हो। एक और चीज़ है ना, जैसे 2 चीज़ें आप निकल के आई। पहला तो जो आप कह रहे हो कि हमारी ह्यूमन बॉडी इज़ मेड टू मूव, जो कि आज के टाइम में इट इज़ नॉट मूविंग दैट मच।
कि उतना आपकी जो बॉडी है उतना काम नहीं कर रही है जो पहले किया करती थी। आप घी डालो 4 रोटी खाओ, कहाँ जाता था कुछ अता पता ही नहीं होता था। हाँ, मैं बता रहा हूँ मेरी यंग एज में इसको मालूम कितनी हेवी डाइट थी मेरी। हाँ, आप उन्होंने बताया है। मैं मॉर्निंग के अंदर में चार पराठे खा जाता था। पराठे मीन्स आलू के पराठे बड़े बड़े, उसके साथ खूब में अच्छे दही से लस्सी घी, बटर, लस्सी पूरा, अच्छे से। और दही लस्सी वगैरह। और दिन में टिफिन ले जाता था मेरा ऑफिस में, वो अच्छा खासा वो खाता था, फिर रात को भी खाता था। आज मैं समझता हूँ कि एक टाइम जितना खाता था वो 2 दिन में खाता हूँ। गिनती की आज के टाइम में मुझे कोई ऐसा बोले ना कि मैं 4 पराठे और ये खाता हूँ, मैं उसकी तरफ ऐसे देखूंगा जैसे खा जाऊंगा। 4 पराठे हेवी वाले भाई, वो भी नहीं छोटे छोटे वाले, गिनती के 4 कभी 5 भी खा लिए होंगे मैंने। तो वो उस वक्त फिर भी मतलब सब डाइजेस्ट हो जाता था। कोई तरह का वो नहीं था, बीमारी वगैरह दिक्कत ही नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर के पास अच्छी ना, डॉक्टर के पास तो गए ही नहीं जी, वर्षों हो गए। कोई मामूली वो दवाई, कभी जुकाम सर्दी जुकाम लगी तो वो हमारे पास में सेरिडोल और ये सब डोला फला होता है, लेके टीके लेते हैं। आज भी यही है मेरे। एक और चीज़ है, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपने शुरू में बोला था कि हेल्थ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वन कैन मेक। उसमें मैं एक मतलब उसका एक क्रूक्स निकलता है कि आपका शरीर और दिमाग सही है, उसी से आपकी ज़िंदगी है ना। अगर ये सही नहीं है तो ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, मतलब है ना। कि आप मतलब मान लो आपका नी में पेन है या आपका कमर दुख रही है और आपको 1 किलोमीटर कहीं चल के जाना है, तो आप 2 बार सोचोगे कि यार जाऊँ ना जाऊँ, है ना। बट अगर कमर में दर्द नहीं है, आपने उतना मेहनत किया है अपने ऊपर, सब कुछ अच्छा रखा है, तो आप 2 बार सोचोगे नहीं, आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये काम है, लेट्स गो, है कि नहीं? करेक्ट। इवन जितने स्ट्रेस और टेंशन्स और जितने ये इश्यूज हो रहे हैं आजकल, रिलेशनशिप इश्यूज, जैसे मेंटल वेलबींग का एक मेंटल अलग ही, और ये इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। लोग आजकल थेरेपीज के लिए जाते हैं। थेरेपी हैज बिकम काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ द लाइफ विद लॉट ऑफ पीपल। इट्स एक्चुअली द मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, ठीक है, सिवियर केसेस अलग बात है, मेजॉरिटी इज इम्बैलेंस ऑफ योर हार्मोन्स पॉइंट, और वहीं पे आप अपने आप को लूज करते हो। द मोमेंट यू लूज योरसेल्फ, दीज ऑल इश्यूज स्टार्ट कमिंग इन। सो क्रक्स है आपकी 90%। 2 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें बेसिकली। एक्सरसाइज, डेफिनेटली एक्सरसाइज, रेस्ट, फूड व्हाट यू आर ईटिंग, एंड वाटर इनटेक। एक ये हम मिस आउट कर जाते हैं। तो वाटर इनटेक बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट पीता ही नहीं है। और मैं, लॉट ऑफ पीपल मेक फन ऑफ मी, मेरा एक अलग ही टाइप का बॉटल है वो पानी का, विच आई कैरी विद मी। इट्स लाइक अ टैंकर। हाँ आपने दिखाया। सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ, बट इट्स ओके। बट कितना लीटर आता है उसमें? 2.5 लीटर। अच्छा, तो मुझे 2 खत्म करने हैं। 2 खत्म करने हैं। तो दैट इज हाउ आई इंश्योर दैट यू नो माय वाटर इनटेक इज। सो वाटर आपकी 80-90% प्रॉब्लम ठीक कर सकता है डेली, अगर आप हाइड्रेटेड और प्रॉपर। एक और चीज़ है जो आप वाटर की बात कर रहे हो। वाटर जो आप 4 लीटर वाटर पी रहे हो, राइट? 4 से 5 लीटर जो भी है, तो जो 4-5 लीटर वाटर पी रहे हो, हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ उसमें से भी मुझे कितना वाटर मिल रहा है। जैसे जितना आप स्प्राउट्स खा रहे हो, सोप नट्स खा रहे हो, सीड्स खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो उसमें वाटर कंटेंट देखिए कितना आ रहा है। जैसे आप जाके छोले भटूरे खाते हो देखो आप मुझे पता था आप छोले भटूरे खाओगे। देखो जैसे आप जाके छोले भटूरे खाते हो तो आपको पानी पीने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। प्लीज। अच्छा मैं पहले ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हाथ मत रखना है। ओके। हाँ, तो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे राहुल जी बहुत फेमस है। वो जो ग्रुप हमने बनाया हुआ है उसमें मतलब एटलीस्ट 3-4 दिन में एक बार तो इनका एक डिस्कशन होता ही है। किस बारे में पता है? छोले भटूरों के बारे में। और हमने इनका निकनेम भी छोले भटूरे रखा है, CB, छोले भटूरे, राइट? प्लीज बताइए इस बारे में। CB का फुल फॉर्म है केयरफुल ब्रेकफास्ट, बाय द वे। अच्छा मैं एक बताऊं छोले भटूरे के बारे में। ये स्कूल टाइम में इसके सारे फ्रेंड्स
और हमारे सराउंडिंग नाइबर्स वगैरह के बच्चे छोटे एज के बराबर के जो इनके फ्रेंड थे, हर संडे को हमारे घर पे छोले भटूरे बनते थे। सब बच्चे खाते थे। सब खाते थे। सब बच्चों को मालूम होता है कि छोले भटूरे जब से शौक लगा हुआ है इनको। तो वो बेसिकली कहते हैं ना कि सम फूड इज फॉर द हेल्थ फिजियोनॉमी, सम इज फॉर द सोल। ओके एंड कुछ एक चीजें ना हमारी मेमोरी में भरी हुई है बहुत, तो मैं आपको बताता हूँ। एंड इट इज नॉट फॉर एवरीवन, बट आफ्टर एवरी मैराथन वी गो फॉर छोले भटूरे। नहीं वो ठीक है, दैट तो आई एम ऑल्सो विद यू। मैं ना खाऊं अलग बात है बट कि आपने उतना मेहनत किया, यू वेंट टू अ सर्टेन लेवल, आपने 5 किलोमीटर दौड़ा, सब कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद यू आर रिवॉर्डिंग योरसेल्फ विद छोले भटूरे, दैट्स फाइन। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसको रिवॉर्ड की तरह लिया जाए और जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड ना हो कि बना है चलो खा लो। हाँ, एक हो गया चलो 2 खा लें, 3 खा लें। सो यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट। सो माई डेफिनेशन, सो बंद नहीं करना चाहिए। सो एवरीथिंग हैज टू बी सीन लॉन्गेविटी के हिसाब से। इट हैज टू हैव अ लॉन्गेविटी कि कोई चीज़ आप कर रहे हो, बचपन से आप खा रहे हो, पी रहे हो, तो एकदम से आप छोड़ोगे तो इट विल नॉट, कुछ टाइम के लिए करोगे बट लॉन्ग टर्म में होना मुश्किल है। तो इट हैज टू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो आप उसको कंटिन्यू भी रखो, पार्ट ऑफ रखो, बट उसका प्रोपोर्शन कम कर दो एकदम। हाँ, पॉइंट। बट एट द सेम टाइम मैंने कैलोरीज ज़्यादा बर्न करना भी शुरू करा। हाँ, रन कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो आप, और ट्रैवल दुनिया भर का करते हो एवरी वीकेंड यू आर समवेयर, दैट्स वेरी गुड टू नो। अच्छा, आपने इनके अंदर और इनके अंदर ओवर द इयर्स, मतलब स्पेशली 2020 ऑनवर्ड्स या उससे पहले भी क्या क्या चेंजेस देखे? जैसे आपने पहले भी कुछ, बहुत लोग तो जानते हैं कि पहले आप स्पेशली बहुत अच्छे से आलू के पराठे बट वो चेंज कब होना शुरू हुआ और कैसे होना नहीं, शुरू इनकी तो डाइट अलग ही थी। इनके लिए तो मतलब हम लोगों के खाने में इनके लिए अलग से एक कटोरी में मसाला पका के रखते थे, वो अच्छे से डाल के खाते थे, ग्रेवी खूब घी में। अभी तक मतलब अब कम हो गया, पहले ज़्यादा खाते थे, अब तो कभी कभी। के बाद में डॉक्टर ने भी मना किया मैंने, क्योंकि बीपी मेरा बहुत ज़्यादा हाई हो गया था और शुगर में भी प्रॉब्लम आ गई थी। शुगर भी थोड़ा मतलब हाई रहने लग गया था। अब उसके बाद में डॉक्टर को वगैरह वो करने के बाद में उसने ये सब चीज़ें बंद कराई और मैंने बंद कर दिया सब एकदम नॉर्मल। अभी मैं बनाती हूँ इनके लिए, लेकिन जिस दिन इनकी तंद्राहट ज़्यादा चालू हो जाती है, घर में गर्माहट आ जाती है कि नहीं ये बना दिया वो बना दिया, तो मैं रख देती हूँ उनके आगे, अवॉइड ही करती हूँ। मेरे को चटपटा खाना मतलब थोड़ा तो चाहिए, एकदम से रोक दिया ना। अच्छा, तो बोलिए। तो थोड़ा बहुत तो मेरे को भूख ही नहीं लगती, फिर अदरवाइज ठीक ही नहीं लगता मुझे। अच्छा, आपको डॉक्टर ने मना किया कि हो गया, डायबिटीज हो रहा है, ये हो रहा है, वो डायबिटीज नहीं, मतलब थोड़ा सा हाई, नॉर्मल से थोड़ा हाई, जो भी हेल्थ प्री डायबिटीज तक पहुंच गया था, जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं 130 तक। हाँ, जो भी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार डॉक्टर ही बदल दो? अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग नहीं, वो भी बात बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर के तो जाता ही नहीं था। अब की बार ये सनी मुझे ले गया था एक बार, वो तो ये लोग ले गए कि भाई, तो वो सारा चेकअप कराया और कराया, तो फिर मुझे भी रियलाइज हुआ कि भाई अब गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सीधे तो ये चीज़ें कम है इसके अंदर, मैं शुगर ले रहा हूँ मैं ज़्यादा और ये कैलोरी ज़्यादा जा रही है, देन ये सब चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से वो ये सब बताया। प्रोटीन की बहुत कमी बताई उसने एक्स्ट्रा, वो सब चीज़ें उनके हिसाब से मैंने चालू की, प्लस एक्सरसाइज के लिए भी उन्होंने बताया, तो वो सब चीज़ें ठीक नॉर्मल होती की। अच्छा, आपके साथ मैंने एक चीज़ देखी है, वो थोड़ा चलने में जब हमने शुरू किया था, एक वो होता था साइकोलॉजिकल भी है और फिजियोलॉजिकल भी है कि लेग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है पहले जितने थे, और बैलेंस नहीं बन पाता, अभी भी बैलेंस नहीं बन पाता है मेरा, और बहुत संभल के चलता हूँ ताकि धीरे धीरे चल के संभाल लूँ मैं, तेज़ नहीं चलता, इसीलिए तेज़ जरा से भी कोशिश करता हूँ तो गिरने के चांसेस लगते हैं। तो जैसे 3 महीने पहले जो आपने बताया था कि ऐसे ऐसे है, जो भी हमने अभी बात करी कि लेग वीक थे, चलने में दिक्कत होती थी, तेज़ नहीं चल सकते थे, तो उसमें और अभी में कुछ फ़र्क है? अगर है तो क्या है? नहीं, फ़र्क तो बहुत कुछ है कि पहले तो मैं बिल्कुल ही चलना बंद कर दिया था, और
पाँव में मेरे स्वेलिंग हमेशा ही बनी रहती थी। एक और चीज़ है, जैसे आपने बोला पाँव में स्वेलिंग बनती थी, तो थोड़ा सा भी आप ज़्यादा चलोगे तो स्वेलिंग फिर से वापस आने के चांसेस रहते हैं, ऐसा सही बोल रहा हूँ? अभी थोड़ा बहुत है, जैसे मतलब अभी चल लेता हूँ, अब ठीक है, हाँ, क्योंकि तो आपको वो भी फॉलो कर रहा हूँ, साथ में डॉक्टर को भी फॉलो कर वो रहा हूँ, तो वो transition सब कैसे चीज़ें नॉर्मल है अभी में। अभी नहीं है वो, ऐसी नहीं है। हाँ, हाँ, चलता हूँ जैसे, नहीं तो पहले ये हालत होती थी, मैं हम लोग को ट्रेवल पे भी जाते थे तो कार में, गाड़ी के अंदर में बैठ के मेरे पाँव बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाते, स्वेल्ड होते थे। तो अब वो प्रॉब्लम कम है, काफ़ी कम है, काफ़ी क्या ख़त्म ही है, मतलब अभी नहीं है। हाँ, ये बात है कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खड़ा रहा या पैदल चला तो थोड़ा बहुत लगता है कि तो अच्छा। वो तो नॉर्मल है। हाँ हाँ, तो अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने पहला सेशन नेहरू पार्क में याद है रखा था, करेक्ट। तो आप भी आए थे उस दिन, है ना? बड़ी एक कमाल की चीज़ हुई थी उस दिन। क्या हम लोग तो सारे रन वन करने निकल गए और ये अपना वॉक करने निकल गए, आप रन कर रहे थे शायद, है ना? तो ये भी शायद चले गए थे। हाँ, तो पूरा राउंड लगाया था। तो हाँ, इन्होंने पूरा राउंड लगाया था, पूरा 2.5 भी नहीं, किलोमीटर। बल्कि मैं इधर उधर और ज़्यादा ज़्यादा ही सॉल्ट के चक्कर में कि इधर से आ जाऊँ, वो और ज़्यादा ही लग गया। ज़्यादा ही लग गया मेरा। तो उस दिन थोड़ा एक कंसर्न बिल्ड हो गया था, राइट? एक कंसर्न बिल्ड हो गया था, अरे कहाँ रह गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई देखने के लिए नहीं है। बट मैं अभी बोलता हूँ कि अभी इतने फिट हैं, मतलब इतना ठीक हो गए हैं, अगर मैं सही हूँ तो, कि आप उनको अकेला भी छोड़ देंगे नेहरू पार्क में, ही विल कंप्लीट 1 राउंड एंड कम बैक। सही बोल रहा हाँ, हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग में मैं जाता हूँ, यहाँ से सबसे पहला मैं ही होता हूँ, और एकदम हर जगह लाइट नहीं होती, लाइट भी नहीं निकलती सुबह। मैं निकलता हूँ 5:45, 5:30, 5:45 पे लाइट भी नहीं होती, तो राउंड लगाता हूँ, मैं ही होता हूँ अकेला। तो इसलिए मैं संभल के चलता हूँ कि कहीं गिर गया तो कोई उठाने वाला नहीं, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे बहुत साथ, अच्छी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी बात है। तो एक ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, मेरा ऑब्जर्वेशन जो मैंने नोट किया है इनके केस में, कि याद है हमने एक वीडियो शूट, आपने एक वीडियो देखा होगा राज कौल जी का, सबने देखा होगा। तो हमारा काम होता है ना लोगों के अंदर आग लगाना, हाँ, वो आग लगाना, उसके बाद वो आग को थोड़ा तेल डाल के जलते रहे वो आग, है ना? तो वो वीडियो ने ना इनके अंदर वो आग का काम कर दिया था। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, कुछ तो लगा था, है ना, लगा था ना? देखा? यदि वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो सो तो कोई बोलता है ना संगत का असर, संगत का असर, हाँ, राइट, एग्जैक्टली। फिर उन्होंने भी मुझे किया, मैंने उनसे पूछा आपने भाई 5 किलोमीटर आप चले तो कोई तो वो बोले नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, मैं कि मैं चल सकती हूँ। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं चल सकते, ऑफ कोर्स चल सकते हो। उन्होंने मुझे काफ़ी वो किया, तो फिर मैंने दूसरी बार हिम्मत की, तब मैंने खुद नहीं कहा, मैं कहा मैं भी चलूँगी तेरे साथ। ओह नाइस, प्लीज आप बताइए। मतलब इट वाज जस्ट अ मेंटल हर्डल रेदर देन द फिजिकल हर्डल। किसी का एक रेफरेंस पॉइंट मिला कि वो कर सकते हैं, तो मैं तो बॉडी तो कोई चेंज नहीं होगी ओवरनाइट। इट वाज जस्ट अ चेंज इन द माइंड एंड थॉट प्रोसेस कि ये हो सकता है। सो इट्स अबाउट बीइंग एक्चुअली बिलीविंग कि यार ये हो सकता है, ये कर सकते हैं। और सीरियसली मतलब आई हैव गॉन थ्रू इन माय लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, ऑब्वियसली माय पेरेंट्स हैव मोर, एंड आपने तो और एग्जांपल्स देखे होंगे कि आई फील इट्स 70% इन द माइंड, एक्चुअली 70 से भी ज्यादा। इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड, एंड बॉडी इज बीन इंजीनियर्ड एंड डिजाइन्ड इन सच अ वे आप उसका बेस्ट निकाल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपके माइंड में इशू है। तो इफ योर माइंड इज क्लियर, थॉट प्रोसेस क्लियर है, एंड आप ज़्यादा अगेंस्ट द फोर्स नहीं जा रहे, विद द फोर्स अगर आप जाएं, जो नेचर का फोर्स है, तो आपने अभी अपनी पोटेंशियल को अनटैप ही नहीं किया। ट्रू, यू विल बी सरप्राइज। मैं आपको बताता हूँ, वन इंटरव्यू आई सॉ एंड आई फॉरगॉट दैट नेम, so and he recently died. 105 years or something, runner, marathon. He started marathon running at the age of 70-75 years. He's a very popular one India में. India के थे, अभी he just expired recently. 70 की एज में उन्होंने मैराथन रनिंग शुरू करी, 70-75 की एज में. And you know what, he used to run 100 kilometers. 100 kilometers at the age of 80-90. जो रन करते रहे अभी तक, रिसेंटली एज तक. सो दैट इज व्हाट ट्रांसपायर्ड व्हेन आई सॉ कि यार ये तो समथिंग डिफरेंट. सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम
आजकल तो information is easily available on social media and all. So a lot of good examples are also there. So keep training your mind also. आपने जो बोला ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे एक बात याद आई, हमारे कोच ने हमें बोली थी कि एक ना आपने शायद सुना होगा न्यूज़ में यो टेस्ट होता है, हाँ, yes, है ना? yes. तो दैट इज़ द टेस्ट के आप सारे प्लेयर्स को पास करना होता है। तो हम भी दे रहे थे उस वक्त खेलने वाले एज में। तो वो आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ना वो थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है। सो इट इज़ ऑल आपके विल पावर पे है, फिर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो यू विल गो थ्रू, आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो आवर कोच यूज्ड टू से कि एट दैट मतलब उस स्टेट ऑफ मतलब बॉडी एंड माइंड में हमारे कि अरे बॉडी आपकी रेडी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, माइंड का गेम है, माइंड। हम बोल रहे हैं सर हमारी बैंड बज गई है सर हमारी बैंड है, आप बोल रहे हो माइंड का गेम है तो उस वक्त हमें समझ नहीं आता था क्या बोल रहे थे, कैसे बोल रहे थे। बट जब हमने एक्सपीरियंस किया, लोगों के साथ काम किया, सब कुछ किया, देन आई रियलाइज यार इट इज़ सीरियसली इन द माइंड में। मैं कहता हूँ 90% सारा वहीं होता है, क्योंकि बॉडी आपके माइंड को सिग्नल भेजती है कि यार अभी मेरे लिए ये मूवमेंट मुश्किल हो गया है, अभी क्या करना है। अब आपका माइंड है जो बोलता है कि ये आगे करना है या यहीं छोड़ना है ना। अगर आप करने लग जाते हो तो बॉडी एडजस्ट, है ना, लेकिन अगर आप छोड़ देते हो तो वो हमारा लिमिटेशन। एंड दिस इज द फैसिनेटिंग पार्ट अबाउट रनिंग। ये चीज आपको ये थ्रेशोल्ड ब्रेक करने का एकदम लाइव एग्जांपल आपको अपने आप से मिलता है। व्हेन यू आर रनिंग एक्चुअली यू आर विद योरसेल्फ। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो उस टाइम, आप खुद ही से बात कर रहे हो कि यार कर पाऊंगा, कैन आई रन वन मोर, कैन आई रन वन मोर, अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, चल करते हैं। ये कन्वर्सेशन आपका हो रहा है अपने आप के साथ, अपने अंदर चल रहा है। आप अगर स्टिल बैठे होगे कहीं पे तो कोई और भी बात कर रहा होगा, फोन चल रहा होगा, कुछ होगा, बट व्हेन यू आर रनिंग यू आर विद योरसेल्फ ओनली। दैट्स व्हाई रनिंग का एक और फैसिनेटिंग पार्ट है कि आप सिर्फ अपने आप के साथ हो। जो भी 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 20 जो भी आप रन कर रहे हो उस टाइम पे आपने अपने आप के साथ टाइम स्पेंड किया और अपने थ्रेशोल्ड्स आप ब्रेक करते जा रहे हो। दैट इज अनदर। और एक और चीज़ है, जब आप यू गो टू जब आप अभी तो 5 किलोमीटर चल रहा है, 10, 21 जैसे आप दौड़ने लग जाओगे ना, यू विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे ये स्विच ऑफ हो जाता है। दिस डजंट वर्क एट ऑल। वो ना मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक भैया थे, ही यूज्ड टू रन इन सिंगापुर। सिंगापुर में वो जॉब वॉब करते हैं, तो वहाँ पे वो हाफ मैराथन दौड़ते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बताया, जब वो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, तो ट्रेनिंग करके जो उनका हाफ मैराथन था ही रैन, एंड आफ्टरवर्ड जब ख़त्म हुआ ना, हमारी कन्वर्सेशन हुई। क्रुक्स पता है क्या निकले कि यार 10 किलोमीटर के बाद ना ये बिल्कुल मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा, सब सुन्न हो गया सब बराबर कुछ ना कुछ सारा मोड में आ जाता है ना। आपने लगा लिया एक दो वो रन कर लिया आपने, मतलब राउंड लगा लिया, उसके बाद में ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है, वो अपने से पाँव चलते रहते हैं, वो फिर चलते रहते हैं। अच्छा, मेरे भी ऐसा होता है। डेली मैं सोचता हूँ यार आज घूमने नहीं जाऊँगा, आज एक्सरसाइज नहीं करूँ मॉर्निंग में। आज तो कल मैं रात को सोच के सोता हूँ यार वो थका हुआ एक्सरसाइज कर ली, कल मॉर्निंग में अच्छा से नींद लेऊँगा। लेकिन सुबह उठता हूँ टाइमली, वही मेरा वो टाइम पे नींद, तो फिर मेरे को वही चालू हो जाता है, वो चल देता हूँ, चालू हो जाता है। आपकी बार तो मुझे लगा ही था मैराथन में, आपको बताया था मैंने, मेरे नी में हो रहा है प्रॉब्लम, पाँव में नीचे बीच में, अभी भी हो रहा है मेरे। और मेरे एक मन करे चलूँ नहीं चलूँ वो करता, फिर मैं देखा चलते होगा जो दिख ही जाएगी, लेकिन जब चलना दिक्कत नहीं आई, फिर चलती गई मैं। आपको बॉडी रोकती है, लेकिन आपका जो विल पावर है ना वो कहता है नहीं यार चलो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही चलो, और चलते हैं तो वास्तव में सारा काम बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है उस दिन। हाँ, उस दिन ज़्यादा, क्योंकि सोचा हुआ कम है यार, आज मैं 7,000 नहीं लगाऊंगा, 2-3 लगा के आ जाता हूँ, तो वो चलते चलते पता नहीं ऑटोमेटिक फिर हो जाता है, ऑटोमेटिक वो हो जाता है, बल्कि और ज़्यादा करने की भी इच्छा हो जाती है कई बार यार, कुछ नहीं। उस दिन कहने को 5 किलोमीटर था, लेकिन उससे पहले हम कितने चले, उसके बाद कितने चले। हाँ, उस दिन तो 7-8 हो गया होगा ना, 8 किलोमीटर हो गया होगा उससे। हाँ, राइट। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ मैं आपको। एक्चुअली यू कैन ट्रिक योर माइंड ऑल्सो, एंड आई डिड दिस एक्सपेरिमेंट विद माई सन रिवान। तो अब
उसको नहीं पता क्या ज़्यादा है क्या कम है, वेदर 20 पुशअप्स आर मोर और 30 स्क्वाट्स आर मोर और 60 आर मोर. I said 100 तो करना होगा. 100 is something which is normal, I told him. 20 is something which is not at all acceptable. तो he was like 3.5-year-old, अब तो he is 4.5-year-old. He's been able to do 100 squats, 80 push-ups, almost like 5 minutes तक शीर्षासन. अगर मैं उसको पहले से लिमिटिंग बिलीफ दे देता कि ये तो ज़्यादा है और ये हो नहीं सकता, तो वो उसी में 20 में लगता है तो बहुत ज़्यादा. सो इट इज़ ऑल इन आवर माइंड व्हेन वी आर थिंकिंग. सो अभी 5 किलोमीटर रन हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, 10 किलोमीटर. व्हेन शी स्टार्ट्स टेलिंग हरसेल्फ ओनली कि 5 तो यार नॉर्मल, आई एम वॉकिंग एवरी डे, आई हैव टू डू एटलीस्ट 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर. दैट लिमिटिंग बिलीफ हैज टू गो आउट ऑफ द सिस्टम. राइट. तो उसको नहीं पता, लाइक रिवान डजंट नो व्हाट इज मोर व्हाट इज लेस. उसको पता है कि 100 तो मुझे करना ही है, मिनिमम है ये, तो मुझे करना है. इट्स वेरी नॉर्मल एंड ही इज डूइंग दैट. हाँ, राइट. ये वही सारा खेल यहाँ है. ट्रिक करना पड़ेगा आपको, यू कैन हैक योर माइंड आल्सो. ट्रू. आजा. वेलकम रिवान. आ जाओ. सो ये इधर देखो, तो वो कैमरा है. हाँ, तो ये है रिवान, राइट? रिवान, व्हाट्स योर नेम? My name is Rivan. तो आप एक्सरसाइज में पापा या फिर आप खुद क्या करते हो? पापा आपको क्या क्या कराते हैं? पापा मेरे को एक्सरसाइज कराते हैं. क्या करते हैं? क्या कराते हैं? पुशअप, शीर्षासन, प्लैंक, हाँ, और स्क्वाट्स ओह वाओ. और तो अभी burpees. रन करके आ रहे हो? Burpees. कहीं से दौड़ करके आ रहे हो? बर्पीज कराते हैं? हाँ, कितने बर्पीज कर लेते हो? मैं कर लेता हूँ 20, अरे वाह. एंड स्क्वाट्स? 10 के कितने सेट्स? 10 के 3 सेट्स. अरे वाह. 3 सेट से शुरू करते हो एंड धीरे धीरे करके बढ़ाते हो, ऐसा? हम टोटल कितने लगाते हैं स्क्वाट? टोटल कितने कराते हैं? हम लगाते हैं 30 के 3 100. 30 के हम लगाते हैं 33. हाँ, नहीं. अब आया ना बात. आप तो पापा को झूठा बोल रहे थे लाइव वीडियो में. तो 30 के 3 मतलब 90 एंड 100 कह सकते हैं, है ना? 100. है ना? 100 तो हो जाते हैं. तो मुश्किल लगता है? नहीं लगता ना? अगला टारगेट क्या है? अगला भी इजी. हैं? इजी है. 100 नहीं, इजी वाला. अगला 100 के बाद आगे भी इजी. नहीं 100 कितने? 100 के बाद 100 से आगे कितना? अगला टारगेट क्या है? 200. 200 करोगे? चलो डन, एक दिन साथ में करेंगे. दादू भी तो कराते हैं. दादू भी कराते हैं. हाँ, कौन सी दादू exercise अलग कराते हैं? हाँ. अरे बाबा रे. कौन सी एक्सरसाइज कराते हैं? जंपिंग जैक्स वाली. अरे वाह, नाइस, दैट्स वेरी गुड. बहुत अच्छा लगा. तो ये एक बड़ी कमाल की चीज़ है जो आपने स्पेशली, इसलिए मैं आपको एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखता हूँ कि इतनी यंग एज में आप अपने मतलब चाइल्ड में बीइंग अ बॉय, तो इतनी यंग एज में आप इनकलकेट कर रहे हो. यंग तो 4 साल के ही हो भाई. 40 के हो? 4 के ना? हाँ ठीक है. मुझे लगा मुझे ही धोखा हो गया. 4 he'll turn 5 next year. हाँ, he'll turn 5. तो इतनी यंग एज में इनकलकेट कर रहे हो और एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो जो एक सोसाइटी का ट्रेंड चल रहा है कि किड्स आर मोर नॉट सो हेल्दी, नॉट मतलब वेरी क्या कहते हैं, एनर्जेटिक यू कैन से. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट करी है, ही इज़ अलाइव. एक वो है ना जिंदा के, एक मतलब जोश है ना जो होना चाहिए. आजकल बच्चों में यही नहीं है. है ना? Correct. ये बचपन से ही ये चीज़ें जो आती हैं ना वो हमेशा रहती है. हाँ, ट्रू. जैसे हम लोगों को एक्सरसाइज और इसका रहा, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है. मेरे को दूसरा शौक था गार्डनिंग, जो मैं अब भी करता हूँ, लेकिन अब तो जगह नहीं होती है ज़्यादा. वो बचपन से ही रहता है, वो शौक रहता है ना, तो उसमें वो फिर आगे बढ़ सकता है. ट्रू. मुझे तो कुकिंग में बड़ा शौक है. हाँ, ये ना खाना बहुत अच्छा बनाते हैं. ये रीजन है हमारे कैलोरी बढ़ने का. इन्हीं की वजह से नई चीजें सीख के बनाना.
इन्हीं की खूबसूरत कुकिंग की वजह से अभी हम इनके हाथ का खाना खाने वाले हैं। बट अब तो पूरा मेन्यू चेंज हो गया, आपको वो चीजें मिल नहीं रही है, मेन्यू बहुत हेल्दी हो गया है। बॉइल्ड फूड मिलने वाला है। इनकी कुकिंग की वजह से ही थोड़ा उतना अच्छा नहीं था। बट बैक देन मतलब जैसा कि हमने बात करी कि उस वक्त कैलोरी डिमांड अलग थी बॉडी की, और उस वक्त ज़रूरत भी थी उतना आलू का पराठा खाने की, है ना। आलू का तो पराठा, हाँ मतलब बहुत कुछ, ये घी, लस्सी, दाल बाटी, बटर वगैरह, हाँ। और ये अच्छा लस्सी तो वगैरह। हाँ अच्छा तो एक एक करके ना ये जानेंगे कि आप तीनों का, आप चारों का सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा है, सबसे फेवरेट हेल्दी फूड कौन सा है, और सबसे फेवरेट अनहेल्दी फूड कौन सा है। स्टार्टिंग में देखो सारे हंस रहे हैं। स्टार्टिंग में आपसे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कुछ भी जो आपको करना पसंद है, जो भी आपको ठीक लगे। मैं तो वो करता हूँ ना, क्या बोलते हैं उसको, डंबल। अच्छा वो मेरा हमेशा से अच्छा, वो आपका favorite है। फेवरेट है। और वो कुछ ना करूँ, मैं डंबल वाली 4-5 एक्सरसाइज डेली करता था। डेली करते हैं, डेली करते करता था, थे, अब भी करते करता थे। हूँ, अच्छा अभी भी करते अभी भी करता हूँ। नाइस नाइस। लेकिन अब एक एक वो लगाता हूँ, 15-15 का। हाँ थोड़ा कम, हाँ कम कर दिया। पहले मेरे वो तो फेवरेट था। तो एक्सरसाइज एक्सरसाइज तो करती हूँ, तो कम करती हूँ। कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो फेवरेट है, कौन सी मतलब आपको करने में मजा आता है। वॉक करने में। चलो ये भी सही है। बॉल सीट करने में मजा नहीं आता आपने। हाँ मैं इनके नंबर तो बताऊं, रिसेंटली 3 मिनट के 2 सेट या 3 सेट, 2 सेट, है ना। 3 मिनट, हाँ, तीन, टोटल साढ़े तीन मिनट के। 3.5 मिनट के टोटल 2 सेट इन्होंने वॉल सेट कर लिया। बीच में कितना 1-2 मिनट, Continuous। 2 मिनट का रेस्ट लेके, मतलब सेट के बीच में, है ना। तो 3.5 मिनट, फिर 3.5 मिनट, एंड दैट वाज मतलब अमेजिंग। बहुत अच्छा है। और क्या, हाँ हमने फ्लोर की तो बात करी ली, वॉक तो आप कर ही रहे हैं। आप बताइए कि एक्सरसाइज आपके लिए सबसे आपकी फेवरेट एक्सरसाइज। मेरी फेवरेट, सो इट हैज चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट अभी आई थिंक व्हेन आई एम ट्रैवलिंग या मुझे जिम का एक्सेस नहीं है या कुछ नहीं, तो एटलीस्ट पुशअप्स, आई थिंक ओके। पुशअप्स इज वन गुड एक्सरसाइज, इट कैन वार्म यू अप फॉर द डे। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट पुशअप्स निकालने चाहिए। हाँ। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज? हाँ आप बताओ। Mine is running and plank. ओह नाइस। नाइस चॉइस। So you can do what 3.5 मिनट तक प्लैंक अरे हाँ, इजीली। वेल डन। Till 100. Counts. Till 100 counts you're saying. मतलब Okay, वो seconds. 3.5 मिनट्स तक हमने काउंट हाँ, किया, हाँ, कैन डू दैट। नाइस नाइस। अच्छा मतलब एक बार किया था, इतना हो गया था वो। नाइस, दैट्स वेरी गुड। हाँ तो खाने में सबसे क्या, पहले हेल्दी पहले अनहेल्दी, क्या पूछे बताओ, आप बताओ। दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी अगर सही नहीं आया। सो मिलते हैं हमारे एक और गेस्ट से जो इस फैमिली का हिस्सा है, रिचा जी। तो आप अभी ऑफिस से आ रहे हैं राइट, तो हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। तो सबसे पहले बताइए, आपके बारे में उन्होंने बताया कि आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस रहे हैं और ध्यान देते हैं बहुत, तो प्लीज़ हम भी जानना चाहेंगे। इसकी बॉडी से लग- हाँ वो तो आपको, आप सबको बॉडी से दिख रहा होगा, लीन फिगर। तो आप प्लीज़ बताएं कि आप क्या क्या चीज़ों को ध्यान देते हैं और क्या क्या चीज़ें करते हैं। क्या क्या चीज़ों को ध्यान देते हो। यूजुअली आई अवॉइड फ्राइड फूड या बाहर का पैकेट फूड, वो मैं अवॉइड करती हूँ। पहले बहुत खाती थी, बट अब सिंस आई एम हेल्थ कॉन्शियस तो तब से आई अवॉइड ऑल ऑफ दिस। और बाकी घर का खाना ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, बाहर भी जाते हैं तो घर का पैक करके ले जाना ज़्यादा। हाँ preferable। ये आपने कमाल की बात बताई। हम नेहरू बाग मिलते हैं। देखो सब समझ गए। हम नेहरू बाग मिलते हैं तो सब लोग ना, जैसे किसी दिन एक या 2 दिन आप आए नहीं थे, आप लोग सारे नहीं आए थे शायद, है ना। तो हम ना आपस में डिस्कशन चल रहा था ख़त्म होने के बाद कि यार कुछ मिसिंग लग रहा है। हमने बोला क्या मिसिंग लग रहा है, क्या एक्सरसाइज हो गया, सब कुछ हो गया, खाना वाना हो गया। यार आप लोग मतलब सारा अपना ताम झाम लेके आते थे। बिल्कुल वो सेटअप हो जाता था। चाय चाहिए, चाय है, कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी है, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे सब होता है, सब होता है। एंड दैट्स वेरी गुड कि बाहर का आप अवॉइड करते हो एंड देन आप घर से ही सब कुछ लेके जाते हो। दैट्स वेरी गुड। और एक्सरसाइज के लिए आप क्या करते हो?
एक्सरसाइज वैसे तो आजकल थोड़ा सा ऑफिस के साथ कम मैनेज हो पा रहा है, बट कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 10-15 मिनट्स योगा व्हेन आई स्टार्ट माय डे, और वॉक इवनिंग में वॉक ज़रूर कर लूँ अगर नॉट एनीथिंग एल्स। पहले कभी जाती थी मैं जिम वगैरह, बट अभी तो नहीं हो रहा। और सैटरडे संडे आप ले जाते हो? आप ले जाते हो तो वहाँ अच्छी वॉक हो जाती है। तो ये है कि सैटरडे संडे हम हमारे बहुत प्रोडक्टिव होने लग गए। चलो ये अच्छा है, सैटरडे संडे लोगों के बुरे होते हैं। ये अच्छा है। तो आपको कुछ कहना है? नहीं, एक फर्क क्या हो गया, पहले सैटरडे संडे हम खाने की बात करते थे, अब हम उसको बर्न करने की बात करते हैं। ओह ये बिग चेंज है ना, बिग चेंज। का वैरायटी बनती थी कुछ ना कुछ। अच्छा, संडे क्या बना, आज क्या बनने वाला है? संडे को तो अक्सर हम लोग संडे कुछ ना कुछ। सैटरडे तो बाहर ही अब ज्यादातर बाहर ही होटलों में अभी। जाना होता था वो। अच्छा। अच्छा होटलों में? हाँ ज़्यादातर तो सैटरडे संडे बाहर ही, या अभी इन दिनों तो अपन बाहर भी आउटसाइड ट्रेवल भी किया था। हाँ। तो कोई भी कुछ भी चीज़ आप में से कोई भी, या फिर एक एक करके सबको देंगे कि आप कुछ भी बोलना चाहें, हम रैप अप कर रहे हैं, थोड़ा लंबा हो गया। तो प्लीज़ कुछ भी बोलना चाहें आप जो आपको ठीक लगे। अच्छा मैं तो ये बोलूँगी कि मम्मी पापा में जो मैंने चेंजेस देखे हैं, मतलब कुडोज है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं। अगर उनकी स्ट्रेंथ या मतलब मैं बोलूँ कि एक्टिवनेस की जो बात है, पापा पहले बहुत कम वॉक के लिए निकलते थे, या मतलब उनको पेन रहता था तो किसी ना किसी रीज़न से वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो उनकी वॉकिंग में देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत आई रियली फील हैप्पी कि चलो पापा इतने एक्टिव हो गए हैं आगे, मतलब। और स्पेशली जब उनका हम सोच रहे थे कि नी का, तो विच इज़ वेरी गुड कि पापा में थोड़ी सी वो स्ट्रेंथ आ गई है। और मम्मी भी, जो मम्मी का जर्नी स्टार्ट हुआ है, और मम्मी तो मतलब मम्मी मुझे इंस्पायर कर रही है कि अरे देखो वाह। मैंने इतने steps कर लिए। कंपटीशन। तो इंस्पिरेशन ही बन गई है अब कि हाँ चलो, जब वो कर रहे हैं तो हमें भी अब आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप कुछ भी चीज़ बोलना चाहें, कोई भी एक चीज़, एनीथिंग? मुझे तो सबका सहयोग अच्छा मिल रहा है, तो मैं अच्छा। अरे वाह। प्लीज़। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक तो हम में एक प्रॉब्लम है, स्पेशली यू नो वी ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग ओके। विच वी शुड नॉट डू, स्पेशली हेल्थ, न्यूट्रिशन, डेली लाइफ, ये बड़ा वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। सो एंड नॉर्मली हम इधर उधर से सुन के, और जो easily available information है which will not be effective, easily available information may not be most effective one for you, उसको अप्लाई करते हैं और फिर हमारे रिजल्ट्स वैसे आते नहीं है, तो हम हेल्थ में सफ़र करते रहते हैं अननेसेसरली। सो मेरा ये एक एडवाइस है कि आप, हम सब इतना स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, सम पार्ट ऑफ द मनी यू शुड पार्क इट फॉर गेटिंग एन एक्सपर्ट इन योर लाइफ, फॉर योर हेल्थ। तो एक एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है, आपके मिथ्स ब्रेक कर सकता है। द मोमेंट योर मिथ्स आर ब्रोकन, यू आर जस्ट लाइक ऑप्टिमाइजिंग योर पोटेंशियल। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपर्ट को आप हायर कीजिए, मेंटोर बोल लीजिए या एक्सपर्ट को कह लीजिए। सो यू नीड टू हैव समबडी हु कैन गाइड यू इन योर हेल्थ जर्नी, एंड आई विश ऑल द बेस्ट। आई कैन सी दैट चेंज इन माई फैमिली। अगर यहाँ हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। ये सीरियसली है, यहाँ पे मैं पहली बार आया था ना यार, मैंने पता है क्या सोचा था यार, यहाँ एफर्ट लगेगा इन द सेंस। हाँ, यहाँ मेरा बहुत एफर्ट लगेगा, बट पहले एक आध दो महीने मैंने एफर्ट लगाया, उसके बाद मतलब सब कुछ लाइन पे आ गया है ना, एंड देन मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब आप लोग मेहनत कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। बस मुझे अकाउंटेबल रखना होता है कि हाँ आप ये कर रहे हो, नहीं कर रहे, हो रहा है नहीं हो रहा है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा है सबको, जो भी आप देख रहे हो, जो भी चेंजेस आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। तो हमारा काम ना, हमारा एक बड़ा थोड़ा एक अलग चीज़ हम माइंडसेट से काम करते हैं कि जैसे आप एक पर्सन हो फॉर एग्जांपल, तो हमारा गोल होता है कि यू शुड बी समवन हु शुड इन्फ्लुएंस द अदर्स रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। करेक्ट है ना, क्योंकि जैसे मान लो आप सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में बैठ के सूप या सैलेड पी रहे हो या खा रहे हो, लोग होंगे आपके इर्द गिर्द, आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, तो लोग होंगे इर्द गिर्द, अरे खाना क्या दिक्कत है, चलने दो, है ना। बट आर यू एबल टू से नो? क्योंकि देखो आपने कुछ उल्टा सीधा खाया तो वो
बाद में आपके पेट को मेहनत करनी है। करेक्ट। वो जो सामने वाला बंदा जिसने ऑफर करी ना उसको मेहनत नहीं करी, वो तो खुश हुई करके चले जाएगा। पॉइंट है ना। बाद में आपकी बॉडी और माइंड को आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि अब उसको खा लिया है, अब उसको बर्न करना है, ये करना है, वो करना है ना। नहीं हुआ तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो हमारा गोल ये होता है कि आपको कैसे उतना इक्विप बनाएं कि यू शुड हैव ऑल द इंफॉर्मेशन विच यू हैव, which he also has, you also have, she also has, कि आपको लगे कि यार ये गलत है, ये मुझे कोई दे रहा है दिस टाइम ऑफ द डे 12 बजे मुझे कोई खाना दे रहा है रात के, तो यार मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं खाना बनता है ना। तो यू शुड बी एबल टू से नो कि यार ये अभी नहीं, कल सुबह 12 बजे मिल लेंगे, है ना, वो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारा एक गोल ये रहता है कि हम कैसे वो एक माहौल और हम एक वो माहौल बिल्ड करें, एक एनवायरनमेंट बिल्ड करें जिससे क्योंकि रिजल्ट्स आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ माहौल, है ना। कि आपने अपनी फैमिली में एक अच्छा माहौल बनाया, हेल्दी माहौल बनाया आप लोग सब लोगों ने, तो अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आ रहे हैं। 5 किलोमीटर हाफ मैराथन या 5 किलोमीटर का रन किया, 100 स्टेयर्स चढ़ गए, 10 फ्लोर्स के स्टेयर्स चढ़ गए, वॉक हो पा रही है, आप इतना हेक्टिक होते हुए सब कुछ कर पा रहे हो, मतलब मैनेज कर रहे हो अपना हेल्थ और वेलबींग, आप रन कर रहे हो, मतलब ट्रैवल इतना होते हुए। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, मतलब अचानक नहीं हो जाती हैं, वो इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। तो हमारा गोल यही रहता है कि हम वो इन्वायरमेंट बनाएं। आई होप आप सबको मज़ा आ रहा है और आई होप आप सब ये सब कंटिन्यू रखोगे और करोगे। थैंक यू सो मच इतना कोऑपरेट करने के लिए मेरी बातें इतना सुनने के लिए। गुरु जी के सहयोग से हम सब कर लेंगे। अरे थैंक यू सो मच। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क एंड बहुत सटली एंड बहुत ही आराम से आपके साथ आपकी कंपनी में चीज़ें हो रही हैं, एंड आई कैन सी द अदर मेंबर्स आल्सो हाउ दे हैव गॉट ट्रांसफॉर्म। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क। आई थिंक दिस इज द बेस्ट चेंज इन एनीबॉडीज लाइफ यू कैन ब्रिंग टुवर्ड्स द हेल्थ एंड कॉन्शियसनेस। ये एक चीज़ ठीक करते हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट द वर्क व्हिच यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इन सबको एक लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए आपने क्या सीखा, और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे। सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।